एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की जिसकी एक बहुत बड़े अमीर और पढ़े लिखे परिवार में हो जाती है शादी। और शादी के 2 साल के बाद उसे मालूम पड़ता है और जिसके चलते वो कर लेती है डिवोर्स और फिर करती है दूसरी शादी, जिसके चलते फिर जो हुआ आगे उसे सुन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू यादव आपके वीडियो सच्ची घटना लेकर आए हैं। ये उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है मेरठ। यहाँ के रहने वाले रोहन नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पढ़ाई में शुरू से रुचि नहीं थी। माँ बाप थोड़े अमीर होने के कारण उसे पैसे के बल पर डिग्रियां हासिल करवा दी थी और उसकी शादी एक गरिमा नाम की लड़की से हो जाती है। गरिमा पढ़ने में बहुत ही एक्सपर्ट थी और हाई फाई थी, लेकिन सब परिवार अच्छे से रह रहा होता है। गरिमा बहुत प्यार करती है रोहन को और रोहन भी उसे बहुत प्यार करता है। एक दूसरे के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जब गरिमा को मालूम पड़ता है कि हमारा पति जो है, जो उसने डिग्रियां हमें बताई हैं वो पैसे के दम पर उसने बनवाई हैं, वो पढ़ने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, तो जिसके चलते गरिमा अपने पति से तलाक ले लेती है और अपने मायके रहने लगती है। ऐसे ही सब कुछ गुजर रहा होता है। लेकिन गरिमा रोहन की एक बहन थी गुड़िया, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कभी कभार जब उसकी इच्छा होती थी तो गरिमा मिलने के लिए गुड़िया से रोहन के घर आया जाया करती थी। लेकिन कुछ समय बीतता रहता है और कुछ दिन के बाद रोहन के पिता की डेथ हो जाती है। तो गरिमा उसको गुड़िया फ़ोन करती है तो गरिमा आती है और उसकी अंतिम संस्कार करवाने के बाद अपने घर चली जाती है। लेकिन गरिमा ने उधर एक विक्की नाम के व्यक्ति के साथ शादी कर ली थी। ये जानकारी उसके रोहन के परिवार को नहीं थी, लेकिन गरिमा जब उसकी इच्छा होया करती थी तब आया करती थी। लेकिन गरिमा ने शादी तो दूसरी कर ली थी, लेकिन उसे वो व्यक्ति रोहन से भी खराब मिला। वो कतई गरिमा की इज्जत नहीं करता था, बहुत ज़्यादा जलील किया करता था और शराबी था। गरिमा अपनी कंपनी में दोबारा से जॉब करने लगी थी और गरिमा की सैलरी पर भी विक्की अपना अधिकार जमाता था। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। कुछ समय के बाद गुड़िया की जो रोहन की यानी माँ की भी डेथ हो जाती है, तो गुड़िया फिर गरिमा को फ़ोन करती है और गरिमा आती है। और गरिमा गुड़िया को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गुड़िया का रिश्ता भी गरिमा ने एक लड़के के साथ तय करवा दिया था। शादी के मात्र 5-6 दिन रह गए थे। इसी बीच रोहन की माँ की देहांत हो जाता है। गरिमा आकर अंतिम संस्कार करवाती है और सभी लोग चले जाते हैं। गरिमा रोहन को धीरज रखवाती है और कहती है सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो रोहन कहता है अब माँ तो चली गई, तुम भी जाना चाहती हो तो जाओ, फिर जल्दी हमारी मौत पे आ जाना। तो गरिमा रुक जाती है और रोहन को हाथ पकड़कर कहने लगती है तुम्हारी क्या इच्छा है। तो रोहन कहता है माँ के बाद घर में गुड़िया के पास कोई नहीं है, 4-5 दिन की बात है, रुक जाओ और शादी हो जाए, गुड़िया की विदा हो जाए, उसके बाद फिर चली जाना। तो रुक जाती है और दूसरे दिन शॉपिंग वगैरह करती है। रात को गरिमा और गुड़िया साथ में लेटी हुई थी, तो ऐसे ही बातें करती हुई चली जा रही होती है। उसी बीच गुड़िया पूछती है गरिमा से कि भाभी आपने कुछ सोचा नहीं है डिवोर्स के बाद। तो गरिमा कहती है गुड़िया मैंने बताया नहीं था, मैंने यहाँ से जाने के 1 साल के बाद विक्की से शादी कर ली थी, लेकिन वो बहुत ही कमीना और जलील व्यक्ति है। तो पूछती है कि रोहन ने शादी क्यों नहीं की। तो गुड़िया बताती है कि भाई तो कहते हैं मैंने जिसे चाहा वो ही नहीं रही, अब मैं दूसरी शादी करके कुछ नहीं करूँगा, और वो दोबारा शादी करने के लिए मना कर देते हैं। तो गरिमा भी थोड़ी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था उसे। फिर ऐसे ही शादी की बारात का कुछ समय रह गया था, लेकिन विक्की जब वहाँ आ जाता है तो देखता है गरिमा से बुला भरा कहता है तू तो मातम की कह के आई थी, यहाँ तो गुलछर्रे एंजॉय कर रही है। तो वो कहती है किसी से पूछ लो, इनकी माँ की डेथ हो गई थी। और उल्टा सीधा कहता है, यहाँ तक कि मारने को दौड़ता है। तो रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। रोहन कहता है 2 घंटे रह गए हैं, शादी हो जाए उसके बाद ले जाना। तो विक्की सीधे सीधे कहता है गरिमा से अगर तुझे चलना है तो अभी चल, मैं एक क्षण के लिए तुझे यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ, और नहीं तू यहीं पे
रहना और किसी तीसरे को तलाशती रहना। तो गरिमा भी कह देती है कि जाओ, मुझे किसी के साथ नहीं जाना है, और रोहन की तरफ देखते हुए कह देती है कि मुझे अब यहीं रहना है, जाओ। और विक्की वहाँ से चला जाता है। गुड़िया की शादी हो जाती है, विदा होकर चली जाती है। फिर गरिमा गुड़िया रोने लगती है विदा होते समय, और वो जब रोती है ज़्यादा तो गरिमा और रोहन को एक दूसरे का हाथ थमाकर अपने ससुराल चली जाती है। तो गुड़िया का ससुर बोल के गया था रोहन और गरिमा को कि 4-5 दिन के बाद वापस ले आना। ले आते समय बीतता रहता है। गरिमा और रोहन के 2 बच्चे भी होते हैं। तो दोस्तों, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला अच्छा नहीं होता है। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं था। समाज में फैल रही कुरीतियों से जागरूक करना है। इसलिए आपसे हमारा एक अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।